चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है पहला, 2 गुना 4 गुना 6 ये बढ़ते बढ़ते 100 तक है। इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें जीरो का संख्या क्या होगा। तो बात ये है कि जब हम इसको गुना करेंगे तो कितने जीरो आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास कि हमारे पास जो फॉर्मूला है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना, अगर n तक ऐसे गुना के फॉर्मेट में हो तब इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो होता है वो n/5 प्लस n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 का क्यूब और सो ऑन, मतलब ये जितना भी आगे जा सके वो डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू कितना है। अब n का वैल्यू पर डिपेंड करने का मतलब ये है कि इस तरीके से डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू होगा वो 1, अगर पॉइंट में भी हो तो कम से कम 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी हो कम से कम एक बार तो डिवाइड होना ही चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 120 है और नीचे हो गया 125, ये नहीं कटेगा। अगर यही 130 होता और फिर ये 125 होता तो 125 से कम एक बार कटता। यानी कि इस तरीके से ऐसा कोई संख्या तक हम इसको लेकर के जाएंगे। जैसे 5 की पावर 3 है तो यहाँ पे अगर 125, 5 की पावर 3 का मतलब 125, और यहाँ पे n का वैल्यू अगर 130 है तो ये पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू कम से कम 1 प्लस आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन कि हमारे पास फॉर्मूला ये तब सेट होता है जब ये 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि नेचुरल नंबर का एक सीरीज होता है तब। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना, इस तरह से 2 का डिफरेंस में है और ये सब गुना होकर के 100 तक है और ये 100 तक है। जैसे पहला 2 तो दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते कितना 100 तक है। अब दूसरा एक चीज देखते हैं कि अगर रहे वो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस मान लीजिए कि ये 20 तक है ऐसे, तो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो इससे 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे 1 होगा, इससे 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे 2 होगा। ये इस तरीके से ऐसा हो सकता है। इसमें एक साथ सब में से 2 कॉमन हो सकता है, लेकिन जब बात यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 गुना 4 गुना 6 गुना अगर 10 तक भी है तो इसका मतलब यह है कि इससे भी 2 कॉमन करना होगा, इससे भी 2, इससे भी 2, सबसे 2 कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो तीसरा का मतलब 6 है, तो ये 100 का मतलब कितना हो जाएगा 50। यानी कि 2 का पावर 50 हम कॉमन कर लिए। तब यहाँ पे क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे बढ़ते बढ़ते 50 तक। तो यहाँ पे 2 का पावर 50 हो गया और फिर उसके साथ ये गुना में है। तो अब तो ये हमारे पास सीक्वेंस हो गया ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा 50/5, 50/5 का स्क्वायर यानी कि 25, फिर होगा 50/5 का क्यूब, कितना हो जाएगा 125। तो ये तो पॉसिबल वैल्यू है नहीं, तो ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि ये इतना ही तक पॉसिबल होगा। तो 5 से ये कटेगा 10 बार में और 25 दूना 50 यानी कि 12। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट होगा इसमें 5 का संख्या 12 आएगा। तो 5 का संख्या 12 आया तो फिर 2 का संख्या, तो 2 का संख्या तो यहीं पे 50 है, इसका मतलब ये 12 का पेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा 12। 12 कहने का मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो गुना में संख्या ये दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो गुणनफल होगा, उसमें जीरो का संख्या जो होगा वो 12 होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन ये है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 100 तक। इसको गुना करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में जब हम गुना करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में जीरो का संख्या कितना होगा।
तो जीरो जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि 2 और 5 का प्रोडक्ट होता है 10। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 का संख्या और 5 का संख्या को काउंट कर ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें कितना जीरो होगा। जितना 5 और 2 का पेयर लगेगा उतना 10 बनेगा, मतलब उतना जीरो उस प्रोडक्ट में होगा। उसका जो गुणनफल होगा उसमें उतना जीरो होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13, इस तरह से करके 101 तक है। तो यहाँ पे अगर हम 5 का संख्या जानने की कोशिश करें तो 5 है, 10 है, 15 है, ये सब 1 3 5 7, सॉरी 10 नहीं होगा, 5 है तो फिर 15 होगा, फिर 25 होगा, इस तरह से करते करते कितना 100 तक होगा, सॉरी 100 नहीं होगा, 25 है, फिर 95 तक होगा। ठीक है, तो 5 15 25 95। अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे कितना 5 होगा। तो पहले हम देख रहे हैं 5 एक 5, 5 3 15, 5 5 25, इस तरह से करके 19 5 95। तो 1 3 5 7 9, इस तरह से करके 19 तक है। तो टोटल संख्या कितना होगा। अब यहाँ पे चलिए मान लीजिए कि 5 का संख्या हम निकाल लिए, चलिए ठीक। अब बात होता है कि जीरो लाने के लिए 2 का भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है। तो जब 2 नहीं है तो 5 अकेले थोड़े जीरो ला देगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जीरो का जो संख्या होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट होगा इसका जो गुणनफल होगा उसमें एक भी जीरो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह है हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन, 11 गुना 13 गुना 15। ये फिर से देख रहे हैं ये कौन सा है, ऑड वाला सीरीज है। तो जब ऑड सीरीज होगा तो इसमें इवन नंबर नहीं होगा। इवन नंबर कहने का मतलब 2 का संख्या यहाँ पे नहीं होगा। तो जब यहाँ पे 2 ही नहीं होगा तो 5 अकेले क्या कर लेगा। इसका मतलब इस प्रोडक्ट में भी जीरो का संख्या जो होगा जीरो होगा, यानी कि इसमें भी कोई जीरो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे ये जो संख्या दिया हुआ है इन सभी को आपस में गुना करें तो यहाँ पे कितना जीरो होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, 1 2 3, 3 जीरो। और यहाँ पे 5 तो है लेकिन 2 यहाँ पे हमें चाहिए, तो 1 2 यहाँ पे है। इसके अलावे कहीं भी कोई 2 नहीं है कॉमन। तो इसका मतलब 1 2 3 जीरो ये और 1 ठो जीरो इसकी वजह से आएगा, ये 2 की वजह से। तो जब इस 2 की वजह से आएगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हम काउंट किए जीरो को पहले, तो जीरो का संख्या यहाँ पे 3 था। उसके बाद जीरो लाने के लिए 5 और 2 दोनों का जरूरत पड़ेगा। तो 5 तो देख रहे हैं, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 तो 5 है, यहाँ पे 1 तो 5 है, लेकिन इसको 10 करने के लिए 2 चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि कहीं भी कुछ तो कॉमन हो। यहाँ पर 1 2 है, इसके अलावे 2 नहीं है। अब कहेंगे यहाँ पे 2, तो क्या 25 में 2 कॉमन हो जाएगा, नहीं होगा। अब इस 25 में अगर हम 5 से गुना कर दे तो 25 पचे कितना होगा, 125, जीरो नहीं आएगा। तो बात यह है कि इसमें 2 कॉमन होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि उसमें जीरो का संख्या कितना आया था, 4 आया था। अब आगे हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है, 10 फैक्टोरियल, 20 का फैक्टोरियल, 30 का फैक्टोरियल और 40 का फैक्टोरियल। मतलब फैक्टोरियल 10 गुने फैक्टोरियल 20 गुना फैक्टोरियल 30 गुना फैक्टोरियल 40, इन सभी को अगर हम आपस में गुना करते हैं तब
यहाँ पर जो जीरो का संख्या होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहला बात ये कि यहाँ पे जीरो का संख्या कितना होगा, उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा। और अगर हम सभी को निकाल लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो जैसे अगर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, इसको अगर हम 100 से गुना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये गुना होकर के कितना हो जाएगा, 3 जीरो, एक पे 3 जीरो। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 1 जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो है, मान लीजिए कि यहाँ पे फिर से 1 जीरो है, तो अगर इसको भी आपस में गुना कर लेंगे तो यहाँ पे जीरो का संख्या केवल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे सेपरेटली सब वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद ये गुना के टर्म में होगा, उसके बाद भी ये क्या होगा, गुना के टर्म में होगा, तो इन सभी वैल्यू को हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ये पिछले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं फैक्टोरियल 10 में कितना होगा। तो यह 5 होगा, उसके बाद फिर 10 बटा फिर कितना, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से तो ये कटेगा नहीं, यानी कि 5 दूना का 10। फिर 20 के लिए अगर करेंगे तो 5 चौके 20, यानी कि पहला में 2 तो 5 चौके 20, फिर ये 5 छके 30 और उसके बाद 25 से भी एक बार में कट जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। जैसे 30 जो है 5 से कट गया 6 बार में, और फिर 30 को 25 से भी तो डिवाइड करेंगे तो कम से कम एक बार में तो ये कटेगा ना, यानी कि 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। अब 40 के लिए देखते हैं, तो 5 से ये कट गया 8 बार में, फिर ये 40 जो है 25 से देखेंगे तो 25 से ये 1 टाइम में कम से कम कटेगा, 25 दूना 50 होता है, तो 50 से कम है, इसका मतलब कम से कम एक तो यहाँ पे वैल्यू आएगा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 9। तो हो जाएगा 2 + 4 + 7 + 9, तो 9 और 7 16, 16 4 20 और 2 22। तो यहाँ पे जो जीरो का संख्या होगा वो होगा 22। तो इस तरीके से फिर से एक बार देख लेते हैं। फैक्टोरियल 10 में जीरो का संख्या 2 होगा, फैक्टोरियल 20 में 4, 30 में 7 और 40 में कितना होगा, 9। ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद जब ये गुना में है तो गुना में होने पर हम जानते हैं कि ये जीरो क्या हो जाता है, केवल बढ़ता जाता है, यानी कि क्या हो रहा, ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, तो 9 और 7 16, 4 20 और 2 22। तो इस तरीके से यहाँ पे जो संख्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो गुणनफल होगा, उस संख्या में जो जीरो का संख्या होगा वो 22 होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना फैक्टोरियल 30। ये भी उसी तरीके से यहाँ पर इस प्रोडक्ट में जो भी जीरो आएगा और यहाँ पे जो जीरो आएगा, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 30 के लिए हम जान रहे हैं 5 छके 30 और फिर 30 कटेगा ये 25 से भी एक बार में, तो 6 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 7। और यहाँ पे जीरो का संख्या कितना होगा, तो सबसे पहले तो हम जीरो को यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1 और 1 2 जीरो और उसके बाद 1 2 यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस जो होगा इस क्वेश्चन के लिए 10 होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, यहां से इन सभी संख्याओं को गुना करना है और गुना करने के बाद हमें यह पता करना है कि उसमें कितना जीरो होगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले तो हम जीरो को ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो 10 का पावर 12 है, इसका मतलब 12 यहां पे हो गया। उसके बाद फिर यहां पर है, ये कितना है, 25 है, तो 25 जीरो यहां पे हो गया। अब यहां पर है 2 का संख्या और 5 का संख्या का जो वैल्यू होगा उसका पेयर हमें देखना है। तो 2 का वैल्यू कितना है, 4 है, और 4 का पावर 6 मतलब 2 का पावर 6 दूना 12, 6 है, यानी कि 2 गुना 3, तो 2 का पावर भी 8 और 3 का पावर भी 8, यानी कि इसका वैल्यू 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पर
ऑलरेडी यहाँ पे 0 को हम ले चुके हैं तो इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर 12 है तो 12 का मतलब 4 गुने 3 12, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और ये पूरा का पावर 15 होगा तो 15 दूना 30। उसके बाद फिर यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हम 0 को केवल लिए हैं तो 25 तो 2 भी है। अब यहाँ पे 5 का पेयर देखेंगे, 5 यहाँ पे 7 है, यहाँ से ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ पे कितना है 20 है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 20 और 7 कितना हो गया 27, तो यहाँ पे 27 और ये तो ऐसे ही ज़्यादा है, यानी कि 27 और हो जाएगा। तो 25 प्लस 27 और प्लस 12, तो 25 दूना 50, 54 और 10 64, यानी कि इस तरीके से जो वैल्यू होगा, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, इन सभी को अगर आपस में हम गुना कर लें तो गुना करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो कितना होगा, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें जीरो का संख्या कितना होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे कम जीरो कितना है 2 2 2 2 2, यहाँ पे 3 है, जब हम जोड़ेंगे तो इसमें 2 जीरो ही होगा, और इस तरीके से हमारा आंसर 2 होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 गुना 200 गुना 300 गुना 400 गुना 500। इस तरीके से इसका जो गुणनफल होगा उसमें जीरो का संख्या कितना होगा। तुम जानते हैं कि जीरो बस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो इस तरीके से जो संख्या होगा उसमें जीरो का संख्या जो होगा वो क्या होगा, 11 होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 50 फैक्टोरियल प्लस 60 का फैक्टोरियल, इसको जोड़ना है। तो 50 का फैक्टोरियल अगर हम निकालें कि इसमें जीरो का संख्या कितना होगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 5 से 10 बार में और 25 से 2 बार में, यानी कि 12। अगर हम फैक्टोरियल 60 का निकालें तो 60 बटा 5, फिर 60 बटा 25, फिर 125 होगा जो कि पॉसिबल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से 5 से 12 बार में, और फिर ये 25 से 2 बार में होगा, तो 12 और 2 कितना होगा 14। तो यहाँ पे 12 ठो जीरो होगा और यहाँ पे 14 ठो जीरो होगा। अब बात ये है कि यहाँ पे फाइनल जब इसको हम ऐड करेंगे तो उसमें जीरो का संख्या कितना होगा, तो उसमें जीरो का संख्या 12 होगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किए थे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको जोड़ना है 10 प्लस 100 प्लस 1000, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा ये 1110, यानी कि उसमें जीरो का संख्या कितना होगा 1। मतलब जोड़ने के क्रम में जो सबसे कम जीरो वाला वैल्यू होगा, वो वैल्यू जिसमें जीरो का संख्या सबसे कम होगा, वही सम जो आएगा उसमें उतना ही जीरो होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जोड़ रहे हैं ना, तो जब इन दोनों को जोड़ना है तो ये तो 12 ही जीरो आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसमें 12 जीरो है, इसमें 14 जीरो है, तो जब हम जोड़ेंगे तो 12 जीरो वाला वैल्यू ही फाइनली हमारा आंसर होगा, यानी कि जो भी कुछ उसका सम होगा उसमें फाइनली 12 जीरो ही होगा। जैसे फिर से देखते हैं, 100 है और 100 है, सॉरी 10 है और 100 है, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये तो कुछ ऐसा ही होगा ना, यानी कि जो जीरो का संख्या छोटा वाला होगा वही उसमें उसके सम में जीरो का संख्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 50 गुना फैक्टोरियल 60। तो अभी हम देखे थे 50 बटा 5 10, 50 बटा 25 25 दूना 50, यहाँ पे जीरो का संख्या 12, यहाँ पे 60 बटे 5 ये हो गया 12, फिर 60 बटे 25 हो गया, तो 25 दूना 50, दो राउंड फिगर होगा, तो 12 और 2 कितना होगा 14। तो यहाँ पे 12 जीरो है और यहाँ पे 14 जीरो है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो जीरो का संख्या होगा वो जुड़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 26। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इन दोनों के बीच में जोड़ का साइन था,
तो इसलिए छोटा वाला वैल्यू को लेकर के चले थे। लेकिन यहाँ पे गुना है, तो गुना है तो ये जीरो का संख्या क्या होगा, ऐड होगा। जैसे 10 को अगर हम 100 से गुना कर दें तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें कितना, 3 जीरो होगा। अगर मान लीजिए कि 10 है, फिर 100 है, फिर 10 है, इसको अगर हम गुना करें तो फाइनली ऐसे लिखते हैं 1 1 2 3 4, बस ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये करते क्या है कि यहाँ पे जीरो का संख्या क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 12 जीरो होगा और यहाँ पे 14 जीरो होगा। गुना करेंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 14 12 26 जीरो। तो इस तरीके से जो हमारा वैल्यू आएगा फैक्टोरियल 50 का, जो वैल्यू आएगा फैक्टोरियल 60 का, इसको जब हम आपस में गुना करेंगे तो उसमें जीरो का संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये है इनका जोड़ है। पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, 10,000 है, ऐसे फिर आगे बढ़ते हुए ये एक पे इतना जीरो वाला संख्या आ गया। तो हम जानते हैं कि जब जोड़ेंगे तो सबसे लिस्ट वैल्यू वाला ही हमारा आएगा आंसर, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जीरो का जो संख्या होगा वो क्या होगा, मतलब जीरो होगा केवल एक, मतलब उसमें जो भी वैल्यू आएगा उसमें एक ठो जीरो होगा, यानी कि उसका आंसर शून्य का संख्या कितना हो जाएगा, एक, उसमें एक जीरो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5 गुना 10 गुना 15, ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 तक है। तो अगर हम 5 कॉमन करते हैं तो यहाँ से एक, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, तो यहाँ से कितना 20वां, 20 25 होगा, यानी कि हम टोटल 20 तो 5 कॉमन कर लिए, सब में से एक एक। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ऐसे करते करते कितना होगा, 20 होगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम 5 का संख्या काउंट करते हैं, तो 5 का संख्या यहाँ पे केवल काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो 20/5, फिर 20/25 होगा, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होगा नहीं, तो यहाँ पे 4 होगा, यानी कि इसमें 4 तो 5 हो गया। तो टोटल 5 का संख्या कितना हो गया, 20 और 4 24। अब हम 2 का संख्या को काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 हो गया ना, बस हो गया 4, ये हो जाएगा गड़बड़। अब यहाँ पे देखते हैं 20, 20/2 10, फिर 20/2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना होगा 5, फिर 20 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो 8 दूना 16, फिर 20/8 दूना 16 हो जाएगा, तो इस 16 से एक बार में कटेगा, फिर 32 होगा, तो 32 तो नहीं कटेगा, तो 10 5 15 2 17 1 18। यहाँ पे 2 का संख्या कितना है 18, यहाँ पे 5 का संख्या 24 है और 2 का संख्या 18 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जीरो का संख्या होगा वो कितना होगा 18। यहाँ पे इन दोनों में जो पेयर लगेगा, यानी कि 18 पेयर कम से कम यहाँ पे होगा, इसके अलावे भी 6 और बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो जीरो का संख्या होगा वो कितना होगा 18। अब यहाँ पे हम देखें कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, हम इसमें 5 का संख्या तो आसानी से निकाल लिए। उसके लिए हम बोले थे 10 और बट्टा में 5, फिर 10 बट्टा में 25, तो ये नहीं कटेगा, मतलब 2। यहाँ पे देखिए कि 1 ठो 5 यहाँ पे और 1 ठो 5 यहाँ पे। अब हम 2 को काउंट करने के लिए क्या इसी तरीका को यूज कर सकते हैं, उसको हम चेक भी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि 10 को हम रखे 2, फिर 10/2 से गुना कर देंगे तो 4, फिर 10/4 दूना 8, फिर 10 बट्टा कितना होगा 16, तो ये तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगा नहीं, यहाँ तक जो वैल्यू होगा वही 2 का संख्या होगा। तो चलिए देखते हैं, 5 4 दूना 8 यानी कि 2, 8 1 8 मतलब 1, 5 2 7 और 1 8। अब देखते हैं कि क्या वास्तव में 1 से 10 तक का जो प्रोडक्ट है इसमें 8 2 है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला 1 और यहाँ पे 2, 3 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 होगा 7 और यहाँ पे 1 8, तो टोटल 2 का संख्या भी तो 8 हो गया ना। तो जिस तरीके से इसमें हम 5 का संख्या को काउंट करते हैं, उसी तरीके से अदर नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं।
कि इसमें 2 कितना होगा, 3 का संख्या कितना होगा, 5 का संख्या कितना होगा। तो इस तरीके से अगर हम 3 का संख्या काउंट करते तो 10/3, 10/3 गुना में 3 एक हो जाएगा तो 9, तो 3 तिया का 9 और 9 एक का 9, तो 3 और 1 4। देखते हैं क्या वास्तव में है। एक यहाँ पे 3 दूना 6, दूसरा यहाँ पे 9, 3 गुने 3 यानी कि 2 ठो यहाँ पे, तो 1 2 और 2 कितना हो गया। तो ये जो हमारा तरीका है, इसके माध्यम से हम कोई भी संख्या को जो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में होता है, उसमें हम इस विधि का प्रयोग करके उस संख्याओं का संख्या, उस अंक का संख्या को हम ऐसे काउंट कर सकते हैं।